जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज भाद्रपद अमावस्या है। तो आइए श्रवण करते हैं भाद्रपद अमावस्या स्नान दान की अमावस्या की व्रत कथा। तो प्रिय भक्त, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में प्रत्येक अमावस्या तिथि का अत्यंत महत्व है। अमावस्या का दिन वह होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में स्थित हों और चंद्रमा लुप्त हो जाता है। इस दिन अंधकार अधिक होता है और कहा गया है कि अमावस्या पितरों को तृप्त करने का दिवस है। भाद्रपद मास की अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है क्योंकि यह पितृपक्ष से पहले आती है और पितरों को तर्पण, स्नान और दान करने से वे प्रसन्न होकर वंश का कल्याण करते हैं। पौराणिक महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, अमावस्या तिथि विशेषता स्नान, दान और तर्पण के लिए श्रेष्ठ है। इस दिन नदी में स्नान करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति तिल, कुसा और जल अर्पित करता है, वो उसे पितृलोक से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के वृक्ष और भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं व्रत विधान। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पवित्र वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, मैं अमावस्या व्रत का पालन करूंगी। पितरों की तृप्ति हेतु तर्पण और दान करूंगा। गंगा, यमुना या किसी पवित्र जल में स्नान करें। तिल, कुसा और पुष्प लेकर जल अर्पित करें। पितरों का स्मरण करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दें और गरीबों की सहायता करें। रात्रि में उपवास रखकर भगवान शिव या विष्णु का नाम स्मरण करें। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन समय में एक कथा आती है। प्राचीन समय में कौशिक नामक एक राजा था। वह धर्मपरायण था, न्याय प्रिय था, परंतु उसके जीवन में एक दुख था। राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ, हवन और तप किए, लेकिन फल नहीं मिला। राजा हर दिन अपने पितरों से प्रार्थना करता, हे पितरगण, यदि मैंने कोई अपराध किया है तो क्षमा करें और कृपा कर मेरे वंश को आगे बढ़ाएं। एक दिन बाहर से वशिष्ठ उनके दरबार में आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संतानहीन हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए कि मेरे कुल का कल्याण हो। कैसे हो? महर्षि का उपदेश। वशिष्ठ ने कहा, राजन, तुम्हारे पितर संतुष्ट नहीं। यदि तुम भाद्रपद मास की अमावस्या को स्नान, तर्पण और दान करोगे तो पितर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने उत्साह पूर्वक पूछा, गुरुदेव, उस दिन मुझे कौन सा विधान करना चाहिए? वशिष्ठ जी बोले, प्रातः काल नदी में स्नान करना, तिल और कुसा से पितरों को अर्पण करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दान देना। उस दिन उपवास रखकर रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा कौशिक ने वैसा ही किया। भाद्रपद अमावस्या के दिन वह प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करने पहुंचे। उन्होंने तिल, कुसा और पुष्प जल में अर्पित किया और पितरों का स्मरण किया। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए और दक्षिणा दी। संध्या समय उन्होंने उपवास रखकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। कुछ ही समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा में उत्सव हुआ। नगर वासियों में हर्षोल्लास, नृत्य गान किए गए। पुत्र बड़ा होकर महान योद्धा और विद्वान बना। राजा ने सोचा, यह सब भाद्र अमावस्या व्रत का ही फल है। वास्तव में पितरों को तृप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है, पिता प्रसन्न होकर कुल को आशीर्वाद देते हैं, वंश में वृद्धि और राज्य में सुख समृद्धि आती है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में तिथि, वार, नक्षत्र और मास का अत्यंत महत्व है। हर एक तिथि का अपना अलग अलग स्वरूप, विधान और अलग फल होता है। इसमें से अमावस्या तिथि को विशेष रूप से पितरों के पूजन और तर्पण का दिवस माना गया है, क्योंकि अमावस्या वह दिन है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में स्थित होते हैं। यह तिथि अंधकारमय होती है
पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं। पुराणों में कहा गया है, अमावस्या तिथो दानम स्नानम च विशेषता पितराणाम तृप्तिदम ज्ञेयम सर्व पाप प्रणासनम। अर्थात अमावस्या के दिन किया गया स्नान और दान पितरों को तृप्त करने वाला और पापों को नाश करने वाला होता है। भाद्रपद मास वर्षा ऋतु का मास है। यह समय धरती की उर्वरता का, जल का, हरियाली का और पवित्रता का होता है। इस मास में अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन से कुशा ग्रहण करने की परंपरा भी प्रारंभ होती है, क्योंकि आगे आने वाले श्राद्ध पक्ष में कुशा का विशेष उपयोग होता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल नदी में सरोवर में स्नान करके पितरों को तर्पण करता है तो पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह तिथि आने वाले पितृपक्ष की तैयारी का भी संकेत देती है। इस दिन किया गया दान विशेषकर तिल और अन्न का अनंत गुना फल देता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काल उठकर यदि कोई व्यक्ति गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करे तो उसके पाप धुल जाते हैं। स्नान के बाद गुस्सा और तिल लेकर जल अर्पित करने से पितर तृप्त हो जाते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न, वस्त्र और दिव्य द्रव्य का दान करने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, अब कथा का प्रसंग आरंभ होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि के भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के पास सौराष्ट्र नामक एक विशाल नगर था। वहां पर राजा अमर शक्ति राज्य करते थे। वे बलवान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थे। उनकी रानी का नाम सुमित्रा था। राजा प्रजा का पालन वैसा ही करते थे जैसे पिता अपने पुत्रों का करता है। उनके शासन में कभी अकाल नहीं पड़ा, ना ही कोई चोरी डकैती हुई। नगरवासी कहते, हमारे राजा धरती पर भगवान समान है। लेकिन एक ही दुख है, राजा और रानी के हृदय में था, उनके संतान नहीं थी। राजमहल में शांति तो थी, परंतु वंश के आगे बढ़ाने की आशा नहीं थी। रानी सुमित्रा अक्सर आंसू बहाती रहती और कहती, स्वामी, यदि संतान न हो तो यह वैभव, यह राज सिंहासन सब अधूरा है। राजा अमर शक्ति उन्हें सांत्वना देते, परंतु भीतर ही भीतर उनका हृदय भी व्याकुल होता। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, तीर्थों की यात्रा की, ब्राह्मणों को दान दिया, लेकिन संतान का सुख ना मिला। प्रिय भक्तजनों, एक दिन राजा शिकार पर निकले। वे वन में गहरे चले गए। अचानक उन्हें एक साधु दिखे जिनका तेज सूर्य के समान था। उनका नाम था महर्षि कश्यप। राजा ने तुरंत घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। महर्षि ने कहा, राजन, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा प्रसन्न होकर, संपन्न हो- राज्य संपन्न है, प्रजा सुखी है, फिर भी तुम अशांत क्यों हो? राजा ने विनम्र होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान नहीं है। संपूर्ण सुख संतान के बिना अधूरा लगता है। मेरा वंश समाप्त हो जाएगा यदि चिंता मुझे खाए जा रही है। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हें संतान का सुख अवश्य मिलेगा, परंतु उसके लिए तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा, भाद्रपद मास अमावस्या का स्नान दान व्रत। राजा ने व्रत पूछा, गुरुदेव, उस व्रत की विधि क्या है? महर्षि बोले, प्रातः उठकर स्नान करो, पवित्र वस्त्र धारण करना, नदी या सरोवर में कुशा, तिल और पुष्प अर्पित कर पितरों को तृप्त करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और वस्त्र, अन्न, स्वर्ण का दान करना, दिन भर उपवास कर संध्या को दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करना।
रात्रि को भजन कीर्तन और पितरों का स्मरण। महर्षि ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं उन्हें पितरों की तृप्ति मिलती है। संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और दुखी को सुख प्राप्त होता है। तुम यह व्रत करो, शीघ्र ही तुम्हारे कुल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। राजा अमर शक्ति के हृदय में आशा की दीपक जल उठा। वे महर्षि को प्रणाम कर लौट आए और संकल्प किया कि इस बार भाद्रपद अमावस्या का व्रत अवश्य करेंगे। प्रिय भक्तजनों, समय बीता और भाद्रपद अमावस्या की रात आई। राजा अमर शक्ति और रानी सुमित्रा ने महर्षि की आज्ञा अनुसार व्रत की तैयारी की। राजा रानी दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा जल मंगवाया, उसमें उसमें तिल कुश और पुष्प डालकर स्नान किया। स्नान करते समय राजा ने प्रार्थना की, हे देवताओं, हे पितरों, आज के इस पावन दिन मेरी संतानहीनता दूर करे। राजा ने जल में तिल और पुष्प मिलाकर 3 बार अर्घ दिया। देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए और पितरों के लिए। तर्पण करते समय उन्होंने अपने पूर्वजों को स्मरण किया, हे पितामह, पर पितामह और प्रपितामह, आज मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। रानी सुमित्रा ने सब ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उन्हें स्नेह पूर्वक भोजन कराया गया। खीर, पूरी, प्रसाद के से बने लड्डू और फल, दान, स्वर्ण, वस्त्र और अन्न दिया गया। रानी ने विशेष रूप से एक वृद्धा को आभूषण भेंट किए और आशीर्वाद मांगा। दोनों ने दिन भर जल के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया। संध्या समय राजमहल में दीपक जलाए गए। भगवान विष्णु और शिव का कीर्तन हुआ। पूरी रात भजन, पूजन और पितरों का स्मरण चलता रहा। रात के अंतिम प्रहर राजा रानी दोनों थक कर ध्यान में बैठ गए। उसी समय उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा, उनके पितर स्वर्गलोक से प्रकट हुए। उनका रूप सूर्य की भांति तेजस्वी था। उन्होंने सोचा, बस अमर शक्ति, आज तुमने श्रद्धा और नियम से व्रत किया है, तुम्हारे वंश अब समाप्त नहीं होंगे। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक दिव्य संतान जन्म लेगी, जो तेज, पराक्रम और धर्म में अतुलनीय होगी। तुम्हारे वंश के कारण ही यह धरती गौरव पाएंगी। यह कहकर पितर अदृश्य हो गए। राजा रानी का हृदय हर्ष और आंसुओं से भर गया। सुबह जब वे जागे तो उनका मन प्रसन्न और शांतपूर्ण था। प्रिय भक्तजनों, कुछ महीनों के बाद रानी सुमित्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद में डूब गया। सभी नगर वासियों ने दीप जलाए, नृत्य गान हुआ और जगह जगह मिठाइयां बांटी गईं। पुत्र का नाम रखा गया वीरेंद्र। जन्म से ही उसके नेत्रों में दिव्यता थी और मुखमंडल पर अद्भुत तेज। बालक बचपन से ही वीरेंद्र धर्म, कर्म और शास्त्रों में रुचि लेने लगा। वह धनुर्विद्या में पारंगत हुआ। प्रजा उसे देखती रह गई। यह तो देवताओं का आशीर्वाद है। वीरेंद्र के जन्म के बाद राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। अन्न, धन और वैभव प्रचुर मात्रा में हुआ। लोग कहते, यह सब भाद्रपद मास अमावस्या का व्रत का फल है। राजा अमर शक्ति ने यह अनुभव कर प्रजा को उपदेश दिया, हे प्रजाजनों, भाद्रपद अमावस्या का यह व्रत केवल संतान या धन के लिए नहीं, बल्कि यह हमारे पितरों का आशीर्वाद पाने का माध्यम है। जो इसे श्रद्धा से करेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद से राजा के लोग हर भाद्रपद अमावस्या को स्नान, दान और तर्पण करने लगे। इस परंपरा से राज्य में धर्म और सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रही। प्रिय भक्तजनों, राजा अमर कथा और रानी सुमित्रा की यह कथा में यह सिखाती है, पितरों का सम्मान करो, क्योंकि हम उन्हीं की देन है। स्नान, दान, व्रत का महत्व यह केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आत्मिक शुद्धि है। संतान, सुख और समृद्धि व्रत और श्रद्धा से ही संभव है। सब संभव है।
उपवास हमें आत्म संयम और ईश्वर भक्ति की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तजनों, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर परिवार में संतानहीन धन और सुख शांति आ जाती है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रिय भक्तजनों, भाद्रपद मास अमावस्या का यह व्रत वास्तव में जीवन के तीनों ऋणों, देव ऋण, ऋष ऋण और पितृ ऋण से मुक्त करता है। राजा अमर शक्ति की तरह जो भी इसे श्रद्धा से व्रत करेगा, उसके जीवन में प्रकाश और सुख की कभी कमी नहीं रहेगी। प्रिय भक्तजनों, अब यह कथा समाप्त होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नारायण।